हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ट्रिपल सी की परीक्षा हो या कोई सी भी कंप्यूटर की जो परीक्षा हम लोग देते हैं, उसके टेस्ट में जो जो फुल फॉर्म आते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं और हमारी जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे फुल फॉर्म को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। मैं यहाँ पे अप्रोक्स 100 फुल फॉर्म आप लोगों को बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि ये सारे फुल फॉर्म आप लोग लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने सारे याद या वीडियो देखे या इस क्लास में ज्वाइन करके साथ में नहीं सीखे जा सकते हैं। इनको मैं आपको समझाऊंगा भी और आप अच्छी तरीके से समझ भी जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये फुल फॉर्म आप लोगों को बहुत काम में आने वाले हैं। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। एचपी एक कंपनी का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है हैवलेट पैकार्ड। जैसे आप लैपटॉप देखते हो, प्रिंटर देखते हो, कंप्यूटर देखते हो ना, बोले एचपी का है, तो उस एचपी का फुल फॉर्म है हैवलेट पैकार्ड। ओके। अगला है एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की लैंग्वेज है जिससे हम वेबसाइट बनाने का काम करते हैं। जो वेबसाइट बनती हैं उनके जो पेजेस होते हैं, वेब पेज, वो इसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एचटीएमएल। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है HTTP। ये प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ये HTML को देखने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप HTML में पेज लिख रहे हैं तो आपको ये वाला प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल समझे होंगे, इंटरनेट नेटवर्क के चैप्टर में होते हैं, 6वें चैप्टर में है। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल, यानी किसी चीज को चलाने का एक नियम, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। अगला है आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक कंपनी है जिसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था। ओके। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईओ का सिंपल फुल फॉर्म इनपुट एंड आउटपुट, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट। आईपी इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद है आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये सरकार द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है आपकी संस्था का स्टैंडर्ड जांचने के लिए। ओके। अगला है आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी हमारा आईएसपी क्या है, यदि हम जैसे एयरटेल से इंटरनेट चला रहे हैं तो हमारा आईएसपी हुआ एयरटेल। हम जियो से इंटरनेट चला रहे हैं तो हमारा आईएसपी हुआ जियो। अगला है आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं अगले फुल फॉर्म की तरफ। यहाँ पे फुल फॉर्म है जेपीजी का एक इमेज फाइल होती है, जो फोटो होती है, उसे हम जेपीजी बोलते हैं। तो जेपीजी का फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जेएसपी जावा सर्वर पेज, ये जावा से रिलेटेड फुल फॉर्म है। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट्स। जो एमबी केबी जीबी होते हैं तो वहां पे केबी का मतलब किलोबाइट होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। एलसीडी आउटपुट डिवाइसेस है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो एलसीडी टीवी आती है उसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऐसी एलईडी टीवी आती है तो उसका है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके। अगला है लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। एक प्रकार की एक कंप्यूटर भाषा है जिसे हम लिस्प बोलते हैं। एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बढ़ते हैं अगले फुल फॉर्म की तरफ। मैन, ये भी नेटवर्किंग का है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन से बड़ा नेटवर्क होता है। एमबी केबी से बड़ा है। मेगाबाइट, जो एमबी होते हैं ना, एक एमबी में 1024 किलोबाइट्स होता है। इसके बाद है एमआईसीआर, यह इनपुट डिवाइसेस होती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर का फुल फॉर्म है। एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये कंप्यूटर की गति नापने के लिए यूज करते हैं। मॉडेम, एमओडीईएम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए जो सिग्नल्स आते हैं उसके लिए हम मॉडेम यूज करते हैं। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ओके। एमपीईजी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी एक इमेज फाइल का फॉर्मेट है। जो पिक्चर हम फोटो देखते हैं वो एमपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आती है। एमपी3 का मतलब होता है म्यूजिक प्ले। इसका फॉर्मेट है, तीसरा फॉर्मेट हम यूज करते हैं जिसमें ऑडियो फाइल्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं ऑडियो फाइल। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, जो एक कंपनी है जिसने विंडोज बनाया है, एमएस ऑफिस बनाया है। एमटीएनएल का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। जैसे बीएसएनएल होता है वैसे ही एमटीएनएल होता है। अगले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये भारत सरकार का इंटरनेट और नए कंप्यूटरों को देखने का डिपार्टमेंट है, जो भारत सरकार की सभी वेबसाइट को बनाते हैं और उन पे कंट्रोल करते हैं। अगला है एनआईयू, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये नेटवर्किंग में यूज करते हैं, एक पार्ट है नेटवर्किंग का। ओसीआर इनपुट डिवाइसेस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर।
OMR ये भी इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, PC पर्सनल कंप्यूटर, PDA ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDF ये PDF जो फाइल बोलते हैं ना, ये वही PDF है, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PPM यहाँ से कंप्यूटर के प्रिंटर की गति नापते हैं पेजेस पर मिनट। PROM ये रोम का प्रकार है, जो रोम होती है ना उसका प्रकार देखते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम से तो रीड ओनली मेमोरी हो गया और P से प्रोग्रामेबल यानी ऐसी मेमोरी जिसमें प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। अगले फुल फॉर्म देख लेते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। RGB ये 3 कलर होते हैं जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये कंप्यूटर में 3 ही कलर में काम करता है जिसे हम RGB बोलते हैं। अगला है SQL। SQL का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये भी एक भाषा है जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होती है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने में। अगला फुल फॉर्म है SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, यानी 1024 GB मिला के 1 टेराबाइट बनती है, यानी 1 TB बनती है। अगला है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। UPS जो हम कंप्यूटर में लगाते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी UPS के लगाने से अगर लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट बंद नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं UPS। यूनिवैक, एनायक पढ़ा था हमने सबसे पहले, तो एनायक के बाद दूसरा कंप्यूटर आया था जिसे बोलते थे हम यूनिवैक, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, इसके बाद आता है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या USB। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, पढ़ते हैं अगली क्लास में। ये फुल फॉर्म है वीडियो। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। जैसे है BGA का फुल फॉर्म है वीडियोग्राफिक एडेप्टर या वीडियोग्राफिक एरे। ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, लैन, मैन और वैन। अगला है WAP वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जो मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं तो वहां पे ये यूज होता है। www कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसके आगे लगाते हैं ना www.abcd.com, तो ये www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसे ही है वाईफाई, जो वाईफाई आप लोग सब लोग यूज करते हैं, वाईफाई देते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट से लेते हैं, तो उस वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। वाई यानी WI का हो गया वायरलेस और FI का हो गया फिडिलिटी, सो बनता है वाईफाई। WMV ये फॉर्मेट है विंडोज मीडिया वीडियो का, जो वीडियोज हम देखते हैं उनका WMV फॉर्मेट होता है, जो विंडो की मीडिया या ऑडियो वीडियो फाइल चलाते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, करीब 100 फुल फॉर्म के आसपास मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग इनको देख लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लीजिए कहीं, तो आपके काम जरूर आएंगे एग्जाम में, और 2-3 बार आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको बड़े आराम से याद भी हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।